आइए रुक करते हैं 5 मिनट में 5 खबरों पर। गांदरबल के उरपर्श इलाके में कम से कम 20 लोग गंदा पानी पीने से बीमार हो गए हैं। बुखार और इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स को चलते लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इलाके में जो पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है वो आलूदा है और हेल्थ के लिए खतरा बन चुका है। उरपर्श के रहने वाले फरीद अहमद ने बताया कि 2 बच्चे टाइफॉइड के चलते हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कई दूसरे खानदान भी इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि अब तक 13 बच्चे और 4 बालिग भर्ती किए गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोई वबा नहीं है बल्कि इलाके में गंदगी की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है। इंतजामिया ने वाजे किया है कि पानी को उबाल कर पीना बेहद जरूरी है और खुले में मिलने वाली चीजें जैसे कि आइसक्रीम और दूसरी अनक्लीन फूड से भी बचना चाहिए। साथ ही महकमे की टीम्स ने सैंपलिंग के लिए भेज दी गई है। 2 बीमार है, टाइफाइड है, उनको खाली मैं यहाँ पे नहीं हूँ, पूरा गांव है यहाँ पे इस टाइम 20-25 पेशेंट है उरपश के। सोरा हॉस्पिटल में भी बहुत है और अच्छा वो बच्चों के हॉस्पिटल जो वहाँ पे है बेमना में, वहाँ पे भी बहुत है। पूरा गांव इसमें इस टाइम मुब्तला है। तो मेन वजह है पानी की वजह से। पानी में इन्फेक्शन है, गंदगी है पानी पे। जहाँ सड़क है या पानी है वो गाँव वाले गोबर डालते हैं, डस्टबिन पानी में फेंकते हैं। चश्मा है वो भी खराब है। जम्मू कश्मीर में बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। खासतौर पर जम्मू जोन में ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 अगस्त को जम्मू में हुई भारी बारिश के बाद कई स्कूलों को नुकसान पहुंचा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 378 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में अभी भी ताले लटके हुए हैं क्योंकि ये स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इस वजह से इन स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन 4000 बच्चों की तालीम अब नजदीकी पंचायत घर, कम्युनिटी सेंटर या दूसरे महफूज स्कूलों में करवाई जाएगी। अब 15 सितंबर को जम्मू संभाग में 25 से 30% स्कूल खोल दिए जाएंगे। इन स्कूलों को पंचायत घर या कम्युनिटी सेंटर में चलाया जाएगा। वहीं अब इन स्कूलों का ऑडिट PWD डिपार्टमेंट के इंजीनियर करेंगे। इसके बाद एक रिपोर्ट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को सौंपी जाएगी। इसके बाद इन स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी। आपको बताते चले कि बारिश की वजह से जम्मू जोन के 2000 स्कूलों के 2500 से ज्यादा कमरों को नुकसान पहुंचा है जिनकी मरम्मत जल्द कराई जाएगी। कठुआ की अनेका देवी ने अपनी मेहनत और लगन से एक अलग पहचान बनाई है। अनेका देवी वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की नुमाइंदगी करने जा रही हैं। अनेका ने ये मकाम अपनी हिम्मत, हौसले और लगन से हासिल किया है। इस तरह कठुआ की बेटी अनेका देवी ने अपना नाम सुनहरे अल्फाज में दर्ज करा लिया है। अनेका देवी अब भारत की खवातीन ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क की क़ियादत करेंगी। वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन न सिर्फ उनके खानदान और कठुआ जिले के लिए फख्र का लम्हा है बल्कि पूरे मुल्क के लिए हौसले की एक मिसाल है। अनेका देवी की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर दिल में लगन और हौसला हो तो कोई भी रुकावट इंसान को उसके सपनों से नहीं रोक सकती। उन्होंने मुश्किलात को मात देते हुए ये मकाम हासिल किया है। कठुआ के दूर दराज बानी असेंबली के मचेड़ी बजोही की बेटी का भारतीय टीम में इंतखाब पर पूरे इलाके में खुशी की लहर है। बानी के वहीद MLA डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने अनेका देवी को वीडियो कॉल करके मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि बेटी ने नेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर और कठुआ का नाम रोशन किया है। लोहाई मलार तहसील के डल बुजोई से एक लड़की है अनेका देवी जिसका नाम है। आज उस लड़की ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी शायद कल्पना करना भी हमारे बस की बात नहीं है। आज वो लड़की इंडियन क्रिकेट टीम में, इंडियन ब्लाइंड्स क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुई है और जिसका वर्ल्ड कप होने जा रहा है। उस वर्ल्ड कप में वो बेटी जाके खेलेगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा कल से शुरू हो रही है जिसको लेकर अब मां वैष्णो देवी के भक्त कटरा पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं कटरा का माहौल एक बार फिर भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अकीदतमंद अब मां वैष्णो देवी के दरबार में जाने का इंतजार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नगर कटरा में बैठकर मां वैष्णो देवी का गमगान करते हुए भी देखे जा रहे हैं। कि हम खंडवा से धूनी वाले दादाजी की पावन नगरी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। हमारी ये यात्रा 12 जुलाई को पैदल रथ यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसमें इस रथ यात्रा में माता रानी की अखंड ज्योति जल रही है और ध्वजा लहरा रहा है। तो इसमें हम 47 लोगों का जत्था आया है
जिसमें 13 मातृशक्ति भी सम्मिलित थे। कश्मीर हज और उम्रा एसोसिएशन के सदर निसार वानी ने भारत सरकार और हज कमेटी मिनिस्ट्री से अपील की है कि हज और उम्रा पर जाने वाले भारी टैक्स और ब्याज को माफ किया जाए। उनका कहना है कि देश भर के लाखों लोग, खासकर मिडिल फैमिली, सफर पर भारी भरकम फीस नहीं उठा पा रहे हैं। निसार वानी ने बताया कि बहुत से लोग एसोसिएशन से मदद की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन महंगी फीस और टैक्स की वजह से मायूस होकर लौट जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हज और उम्रा जैसी मजहबी सफर को सभी आज़मीन के लिए किफायती बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से राहत देने वाली पॉलिसी तैयार करने की मांग की ताकि हर एक शख्स इस जगह पर जा सके। उसके बाद मतलब हर एक हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, ईसाई होता है, हर एक सरदार तारजी होते हैं, सरदार, मतलब उनका हर एक का अपना अपना मजहब है। हर एक देखिए, एक जगह कोई दर्शन के लिए जाता है, कोई हज के लिए जाता है, कोई जो ईसाई वो नबी ईसा जो है बारिंग प्लेस वहाँ जाते, चर्च में है वहाँ